तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि सोर्स से सिंक की तरफ कैसे चीजें मूव करती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि सबसे जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, वो मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस सबसे पहली बार जिन साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा था उनका नाम था ई मुंच, एंड ये जो है इलेबोरेट किया गया था जिनके द्वारा, इलेबोरेटेड बाय ग्राफ्ट्स साइंटिस्ट थे दूसरे, उन्होंने इसको इलेबोरेट करा था, एक ने दिया और दूसरे ने इसको इलेबोरेट किया। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है कि सोर्स से सिंक की तरफ तो चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन कहां से कहां तक एक्चुअली जो मूव करेंगी, मानते हैं कि देखिए सबसे पहले बार जो फूड फॉर्म होता है कहां पे होता है, मेसोफिल सेल में बनता है जो फूड है। एक एक स्टेप करके हम लोग देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट formed in मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में बना। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेसोफिल सेल में बन गया तो क्या होगा, अब इनको मूव करना है कहां पर में, फ्लोएम में मूव करना है। तो फ्लोएम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब, दूसरा होता है कॉम्पेनियन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर इसको मूव करना है किसमें, सीव ट्यूब में मूव करना है, तो डायरेक्टली मूव तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो डायरेक्टली मूव, एक दो सेल्स होते हैं बीच में, तो डायरेक्टली मूव कर नहीं सकते, तो पहले कॉम्पेनियन सेल में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये जो फूड फॉर्म्ड होंगे, तो यानी कि मैंने पहले बता दिया है कि किस फॉर्म में मूव करना होगा, ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में। तो सुक्रोज मूव इनटू कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल है, जैसे मैं बता दूं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये अपने मान लेते हैं कि ये सीव ट्यूब है, और इस साइड से जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं सेम ओरिजिन होता है दोनों का। ठीक है, ये जो अपने हो गया सीव ट्यूब, और ये है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है, सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल। तो क्या होगा, जो फूड जो मूव करेगा तो ये नियर वाइज रहता है, जो अपना मेसोफिल सेल है नियर वाइज रहता है इसके कॉम्पेनियन सेल के। ठीक है, ये मान लेते हैं मेसोफिल सेल है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। तो ये जो यहां पे बन रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि मूव जो करेगा वो पहले यहां पे इसके अंदर कॉम्पेनियन सेल के अंदर मूव करेगा। मूव टू कॉम्पेनियन सेल बाय द हेल्प बाय सोर्स टू सिंक मेथड। सोर्स टू सिंक मेथड से एंटर करेगा, यानी कि जो है अपना यहां पर में ज्यादा बना हुआ है सोर्स है, और ये सिंक की तरफ चीजें मूव कर गई। अब जब एक बार चीजें इसमें मूव कर गई कॉम्पेनियन सेल में, तो क्या होगा, थर्ड में अगर बात करें, कॉम्पेनियन सेल से कहां पे जाएगा, अब जाना है सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब तो पहुंचना पड़ेगा। कॉम्पेनियन सेल टू, कॉम्पेनियन सेल से कहां पे, सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब। ठीक है, अब कॉम्पेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा, तो इसके लिए जो है एक्टिवली ये मूव करेगा यहां पर में, ट्यूब विथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली मूव करेगा। जब वहां पे मूव कर गया किसमें, सीव ट्यूब में, एक बार फूड यहां पर में आ गया, तो अब क्या होगा, यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हो जाएगा क्योंकि यहां पे शुगर आकर के जमा हो गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटोनिक हो गया। अब जो दूसरे सेल्स हैं, जो बगल बगल के सेल्स हैं, यानी कि हम बात कर ले जाइलम सेल हैं, वहां क्या होगा, जाइलम सेल से फ्लोएम सेल की तरफ वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये हो गया अपना हाइपरटोनिक, तो जाइलम वाले में क्या है, हाइपोटोनिक।
है ना, क्या कि वहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जाइलम में कम है, फ्लोएम में अभी जो मूव कर रहा है यहां पर में सुक्रोज, जिसके कारण से यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ गया, ये हो गया हाइपरटोनिक, और वो था जाइलम वाला हो गया क्या, हाइपोटोनिक। तो हाइपो से हाइपर की तरफ वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर इसमें आकर के फिल्ड हो जाएगा। क्या होगा फोर्थ स्टेप में, यहां पर में क्या होगा कि जो अपना सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब will be हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो गया। अब हाइपरटोनिक जैसी हुआ तो क्या होगा कि जो जाइलम सेल है, वाटर मूव्स जाइलम सेल टू फ्लोएम सेल, ठीक है। हाइपो टू हाई का क्या कंडीशन होगा, हाइपो से हाइपो की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब एक बार मूव कर गया तो अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए सिक्स्थ, अब ये जो है जो उनके बगल वाले सेल होंगे, अब यहां पे अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड, यानी कि अब जो है क्या हो चुका कि वाटर भी आ चुका है, सॉल्यूट भी था तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन जब बन गया तो वो हो गया पूरा का पूरा हाई कॉन्सेंट्रेशन। उसके अंदर जो है जिस जाइलम के जिस फ्लोएम के बारे में, सीव ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, वो टोटली वहां पर जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई हो चुका है, सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो गया, तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन जो मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो वहां पर सुक्रोज है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा हाई से लो की तरफ, ठीक है। सेवेंथ नंबर में बात करें तो जो अपना फूड होगा, फूड मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड सेल टू नेक्स्ट लो कॉन्सेंट्रेटेड सेल की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब जब वहां पर मूव कर गए तो कैसे ही मूव कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं फिर से यहां पे छोटा सा डायग्राम बना दूं कि ये अपने मान लेते हैं कि ये अपने सीव ट्यूब है, यहां पे कॉम्पेनियन सेल है, तो अब इनका दूसरा जो कॉम्पेनियन सेल होगा वो कैसा होगा, ये मान लेते हैं कि दूसरे कॉम्पेनियन सेल यहां पे होंगे, नीचे में बात कर ले तो ये अपने होंगे कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। इस तरह से रहेंगे, ये कंपेनियन सेल हो गया, ये सीव ट्यूब हो गया। तो जो अगर एक बार इसमें मूव कर गया तो ये चीजें इधर भी मूव कर सकती हैं, इधर भी मूव कर सकती हैं, ऊपर अगर होगा तो ऊपर भी मूव कर सकती, किसी डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो क्या होगा एट में, मूवमेंट इन मल्टी डायरेक्शन में चला गया। जब मल्टी डायरेक्शनली मूव करता रहेगा तो लास्ट में क्या होगा कि जो है ये यहां से लास्ट में जब सारे सेल को मिल गया है तो उसके बाद जो फ्लोएम सैप है, यानी फ्लोएम्स है, वहां पर जो पूरा का पूरा प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो वहां से चीजें निकल करके स्टोरेज वाले सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि यहां पर में इसके जस्ट बाद स्टोरेज सेल है, स्टोरेज, ये मान लेते हैं, यहां पे इसको खाली रखते हैं, इसमें चीजें लिखेंगे, ये मान लेते हैं कि स्टोरेज सेल है, स्टोरेज सेल। अब पूरा मूवमेंट हो गया, अब इसमें स्टोरेज सेल में जाना है, तो अब क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए की चीजें इसमें मूव करेंगी, जो भी सुक्रोज है इसमें मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और यहां पे जाके स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, ये स्टोर हो जाएंगे। अब क्या होगा नाइन्थ स्टेप में अगर लिखे कि फ्रॉम फ्लोएम सैप सुक्रोज मूव्स आउट एंड गोज टू स्टोरेज सेल के पास चली गई, ठीक है। स्टोरेज सेल के पास जैसे ही गया तो क्या होगा, कौन से यहां पे क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा तो एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। लास्ट में क्या होगा 10वें स्टेप में कि अब वहां पर में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च चीजें स्टोर हो जाएंगी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च,
ये चीजें वहां पर में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में वहां पर में जमा हो जाएंगी। तो समझ गए आप लोग। एक बार मैं बहुत फास्ट रिकैप करवा दूं। पहला फूड कहां पे बना? मेसोफिल सेल में बनता है। मेसोफिल सेल में बनता है तो डिस्टेंस होने के कारण सीव ट्यूब से पहले कंपेनियन सेल में एंटर किया एक्टिवली, फिर कंपेनियन सेल से गया, सॉरी सीव ट्यूब में, सॉरी कंपेनियन सेल में जो जाएगा वो जाएगा सोर्स से सिंक की तरफ, सोर्स से सिंक से अब वहां कंपेनियन सेल से जाएगा किसमें? सीव ट्यूब में, वो एक्टिवली जाएगा। जब वहां पे एक्टिवली एक बार मूव कर गया तो चीजें अब क्या जाएंगी? वहां से हाइपरटोनिक हो गया, वो हाइपरटोनिक क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो चुका है, तो जितने भी नियर बाई जाइलम होंगे वहां से वाटर कलेक्ट कर लेगा और वो हो जाएगा हाई, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वहां का हाई हो जाएगा। अब वहां से चीजें मूव करना स्टार्ट कर देंगी एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में, यानी कि पूरे फ्लोएम में पूरा फैलता जाएगा, जहां पर रिक्वायरमेंट वहां पर चीजें चली जाएंगी। लास्ट में क्या होगा? मूव करते करते जो पहुंचा स्टोरेज सेल के पास, तो क्या होगा? सैप से निकल करके वहां पर स्टोरेज सेल के पास चला गया। विद द हेल्प ऑफ ये चीजें एक्टिवली होंगी, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च चीजें वहां पर स्टोर हो जाएंगी। फिर कभी अगर रिक्वायरमेंट बनता है तो चीजें क्या होंगी? वहां से यूटिलाइज हो करके, अगर वो मान लीजिए कभी जैसे मैंने बताया कि समर कंडीशन में अगर नए नए बर्ड्स बनते हैं तो चीजें वो सोर्स बन जाएगा। फिर वहां से चीजें नए नए बर्ड्स जो बनेंगे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वहां से चीजें निकल करके फिर जो नए बर्ड्स के पास चले जाएंगे और ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब जो ये चीजें हो गई तो वाटर क्या हो जाएगा? अब जो वहां से जो स्टोर हो गया स्टार्च के फॉर्म में, तो स्टोर हो गया। लास्ट में एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया, लेकिन लास्ट में क्या होता है? 11वां स्टेप मैं लिख दूं, अगर यहां पे लिख देता हूं 11th स्टेप, क्या होता है कि अब वाटर तो मूव कर जाएगा ना, क्योंकि अब वहां पर में जो है सो टोनिसिटी जो हो चुका है लो हो चुका है, तो वाटर मूव कर जाएगा फ्लोएम से। वाटर मूव्स आउट टू जाइलम में चला जाएगा फ्रॉम फ्लोएम, और ये प्रोसेस चलते रहेंगे फिर इनका रिक्वायरमेंट होगा और ये सब प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा ये कंसेप्ट जो है ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो अब खत्म कर लिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।